दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें जिस ऐतिहासिक पल का वर्षों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार वह क्षण भारत ने रच दिया है। न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने ऐसा परचम लहराया है कि दुनिया के 146 से भी अधिक देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। यह सिर्फ एक वोटिंग या एक बिल पास होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय है, जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और ताकत का समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसका सपना हम सब वर्षों से देखते आ रहे थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पेश हुआ। बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया के 193 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए, तो वहां माहौल कैसा होगा। चारों तरफ सिर्फ तिरंगे की चर्चा, भारत की कूटनीति का लोहा और भारतीय नेतृत्व की गूंज सुनाई दे रही थी। और इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे, वही देश भारत के समर्थन में वोटिंग करते नजर आए। लेकिन दोस्तों, इस खबर की असली ताकत सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है। असल खेल तो तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के प्रतिनिधियों ने मंच से भाषण दिया। उन्होंने न केवल भारत की जरूरतों और ताकतों का जिक्र किया, बल्कि यह भी बताया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की आवाज है। भारत ही वो लोकतांत्रिक शक्ति है जो दुनिया में संतुलन बनाए रख सकती है। यही कारण था कि यूरोपियन यूनियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोई भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। अब जरा उन देशों की भी बात कर लें जिन्होंने भारत का विरोध करने की हिम्मत दिखाई। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने खुलकर भारत का विरोध किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुनने वाला ही नहीं मिला तुर्की के प्रतिनिधि ने। तो इतना गुस्से में आकर भारत के समर्थन वाले बिल की कॉपी को फाड़ दिया और टेबल थपथपाकर विरोध दर्ज किया। लेकिन नतीजा, पूरी दुनिया ने तुर्की का मजाक बना दिया। यूएन की मीटिंग में मौजूद प्रतिनिधियों ने देखा कि तुर्की की हालत किस तरह बौखलाए हुए इंसान जैसी हो गई थी। वहीं सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के खिलाफ कई बयानबाजी कर चुका था, उसका चेहरा भी उस दिन लाल हो गया जब 146 देशों ने भारत के समर्थन में तालियां बजाई। अब जरा सोचिए, जब चीन जैसा देश जो हमेशा भारत की राह में रोड़े अटकाता था, वही चीन इस बार भारत के समर्थन में वोट कर दे, तो दुनिया के समीकरण किस कदर बदल जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह सच है। चीन ने पहली बार भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में वोट किया, और यह अपने आप में सबसे बड़ा सरप्राइज था। चीन ने बयान दिया कि भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना यूनाइटेड नेशन अधूरा है। यही तो वो लम्हा था जिसने इतिहास बदल दिया। अब आपको बताते हैं इस पूरी जीत के मायने। अगर भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता पा लेता है, तो यह सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जीत होगी। इसका मतलब होगा कि अब भारत किसी भी बड़े वैश्विक फैसले में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की तरह अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल होगा जो पूरी दुनिया की राजनीति को मोड़ सकते हैं। और यही भारत का वो सपना था जिसका इंतजार हम दशकों से कर रहे थे। दोस्तों, इस जीत के साथ ही भारत ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि उन देशों को भी कड़ा जवाब दिया है जो हमेशा भारत को छोटा दिखाने की कोशिश करते थे, खासकर सऊदी अरब और तुर्की। हाल ही में भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोत आईएस त्रिखंड की मौजूदगी ने तुर्की को इतना डरा दिया कि उसने भारत को धमकाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए सीधे यूएन में मामला उठा दिया, और नतीजा यह हुआ कि तुर्की को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने पहले ही भारत को समर्थन दे दिया था। हां, ये वही अमेरिका है जिसने कुछ समय पहले भारत पर टेरिफ वॉर छेड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब देखा कि भारत की ताकत हर मोर्चे पर बढ़ रही है, तब अमेरिका भी भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। रूस तो पहले से ही भारत का सबसे बड़ा सहयोगी था। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के साथ थे। यानी 5 बड़े स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी अब भारत के खिलाफ नहीं रहा।
और इसका सीधा मतलब है कि भारत की स्थायी सदस्यता लगभग पक्की हो चुकी है। दोस्तों, इस जीत का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी होगा। अब भारत तेल, गैस और व्यापार से जुड़े फैसलों में भी अपनी शर्तें रख सकेगा। खासकर सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के खिलाफ जो बिल पास कराया था, उसमें उसे बैन करने की मांग रखी गई थी। उस बिल पर 128 देशों ने समर्थन दिया था। अगर यह बिल पूरी तरह लागू हो जाता है तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह जाएगी, और अब जबकि भारत वीटो पावर के करीब है तो वो ऐसे बिल और तेजी से आगे बढ़ा पाएगा। यहां पर एक और अहम बात है, भारत की यह जीत ना सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए बल्कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत को समर्थन देने वाले 53 अफ्रीकी देश अब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत उनकी आवाज बनेगा। यही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया भी मानते हैं कि भारत उनका सबसे बड़ा साथी है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की जीत की गूंज है। सोशल मीडिया पर इंडिया विंस यूएससी ट्रेंड कर रहा है। भारत के लोग चाहे देश में हो या विदेश में, हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि यह जीत भारत के 140 करोड़ लोगों की जीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि अब यह बिल सीधे 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जाएगा, वहां एक बंद कमरे में वोटिंग होगी, और अगर वहां से भी बिल पास हो गया तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत होती है। लेकिन दोस्तों, इस जीत से सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं तुर्की और सऊदी अरब, क्योंकि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो इन दोनों देशों पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तुर्की की हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने युद्धपोत भूमध्य सागर से खींचकर वापस ले जा रहा है। वहीं सऊदी अरब इस बात से डर रहा है कि भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया उसे बैन कर सकती है। भारत ने इस जीत के साथ यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो और कूटनीति सटीक हो तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। दशकों से भारत को रोकने की कोशिश करने वाले देश अब भारत के सामने झुक रहे हैं। चीन जैसा देश जिसने हमेशा भारत का विरोध किया, अब भारत की तारीफ कर रहा है। यही भारत की असली शक्ति है। दोस्तों, अगर आप इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखिए, और अगर आप भारत के इस परचम लहराने वाले क्षण को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब भारत को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह जीत सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उनके विश्वास और उनके सपनों की जीत है। और आने वाला समय इस बात का गवाह बनेगा कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला सुपर पावर बनने की राह पर है। जय हिंद।